डोनाल्ड ट्रंप की वजह से जाने वाली है टॉप कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरी, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों कंपनियां शामिल हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं अमेरिका से आई एक ऐसी खबर के बारे में जिसने वहां की नौकरियों में भूचाल मचाकर रख दिया है, और इसका सीधा कनेक्शन है दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक एलन मस्क से। जैसे ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने, वैसे ही उन्होंने सरकारी खर्चों पर लगाम लगाना शुरू कर दिया, और इसके लिए उन्होंने एक बिल्कुल नया तरीका अपनाया और इसकी कमान सौंपी एलन मस्क को। जी हाँ, मस्क को बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डॉज का हेड। और बस फिर क्या था, मस्क के हाथ में आते ही इस डिपार्टमेंट ने शुरू कर दी एक जबरदस्त मुहिम सरकारी खर्चों को कम करने की और सिस्टम को तेज और लीन बनाने की। और इसी के चलते उन्होंने सरकारी नौकरियों पर चला दी कैंची। जी हाँ, और इस मिशन की शुरुआत हुई सरकारी नौकरियों से। हजारों कर्मचारियों की नौकरियों पर चल चुकी है कैंची, लेकिन अब ये आग प्राइवेट सेक्टर तक भी पहुंच गई है। मार्च में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की सभी सरकारी एजेंसियों को आदेश मिला है कि वो अपनी टॉप प्राइवेट कंसल्टिंग कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू करें, और अगर वो फालतू लगे तो सीधा उसे कैंसिल कर दिया जाए। तो ऐसे में सबसे बड़ा झटका लगा है डेलॉयट को। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक डेलॉयट ने अपने सरकारी कंसल्टिंग डिपार्टमेंट में छटनी करना शुरू कर दिया है। 124 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स या तो कैंसिल कर दिए गए हैं या कटौती उनमें की गई है। इनकी कुल कीमत थी $1.16 बिलियन, यानी कि इंडियन करेंसी के हिसाब से करीबन 9700 करोड़ रुपए। सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए था, जिसकी कीमत थी $51 मिलियन। वो भी सीधा कैंसिल कर दिया गया है। बाकी कंपनियां भी इसके लपेटे में हैं। बूज एलन हैमिल्टन के 61 कॉन्ट्रैक्ट्स पर कैंची चल चुकी है, जिसकी वैल्यू थी $207 मिलियन। इसके अलावा एसेंशियल फेडरल सर्विसेज के 30 कॉन्ट्रैक्ट्स कट चुके हैं, $240 मिलियन जिनकी डील्स थी। इसके अलावा IBM के भी $34 मिलियन के 10 कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए गए हैं। ऐसे में बड़ी कंपनियों के लिए खतरे की घंटी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट बताती है कि टॉप 10 कंसल्टिंग फर्म्स के करीब $65 बिलियन की डील्स अब खतरे में आ गई है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन साफ कर चुकी है, जो डील फालतू है या ज्यादा महंगी है उसे तुरंत खत्म कर दिया जाए। आखिर में अब ये सवाल उठता है कि क्या एलन मस्क की एफिशिएंसी ड्राइव अमेरिका को बेहतर बनाएगी या फिर लाखों नौकरियों का दुश्मन साबित होगी। हमारी नजर इस मुद्दे पर बनी रहेगी। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप भी बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ।